हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुनू कुमावत और हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म चैप्टर को। ये जो चैप्टर है इकोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट या एनवायरमेंटल स्टडीज का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को हम लोगों ने टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट में हम इकोलॉजी उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, दूसरे चैप्टर में ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं और थर्ड पार्ट के अंदर हम पॉपुलेशन इंट्रैक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। तो हम लोगों का सेकेंड पार्ट चल रहा था इस चैप्टर का, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट टॉपिक हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। इसके अंदर हम लोगों ने एबायोटिक फैक्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है। एबायोटिक फैक्टर के अगेंस्ट रिस्पॉन्स क्या क्या होते हैं वो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। रिस्पॉन्स में आपने देखा वो एज अ रेगुलेटर, कन्फर्मर, पार्शियल रेगुलेटर या फिर माइग्रेटर भी हो सकते हैं या सस्पेंशन शो कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म एबायोटिक फैक्टर की कंडीशंस को अडॉप्ट भी कर लेते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अडॉप्टेशन, ठीक है। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो है अडॉप्टेशन, ठीक है। जब एबायोटिक फैक्टर जो है वो लंबे टाइम तक मेंटेन रहते हैं, अपने आप को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, तो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अडॉप्टेशन शो करता है। आपको पहला क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड के अंदर, डेफिनेशन बताओ अडॉप्टेशन। तो अडॉप्टेशन क्या है, एनी एट्रीब्यूट मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म in which वो चेंज करेंगे या तो अपने किसके अंदर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में, या अपने एनाटॉमी में, या अपनी फिजियोलॉजी में, ठीक है, या फिर बिहेवियर भी, ठीक है। किसके लिए, फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। इस डेफिनेशन में बड़े शानदार क्वेश्चन छुपे हुए हैं। अडॉप्टेशन क्या है, पहली बात एक एट्रीब्यूट है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जिसके अंदर वो अपने मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी या बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू एबायोटिक फैक्टर या अकॉर्डिंग टू एबायोटिक फैक्टर्स का जो रिस्पॉन्स है, या तो वो सर्वाइव करना चाह रहे हैं या रिप्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बनता है टाइप्स ऑफ अडॉप्टेशन। टाइप्स ऑफ अडॉप्टेशन, तो 3 टाइप की अडॉप्टेशन आपके एनसीईआरटी जो है मेनली हमें बताई जा रही है। 3 तरह की अडॉप्टेशन कौन कौन सी है। एक तो बच्चों है मॉर्फोलॉजिकल, मैं यही लिस्ट बनवा देती हूँ ताकि आप पहचान सको, नीट में ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि कौन कौन सी यहाँ पे जो है कंडीशन है, तो आप बता सकते हो कि ये बिहेवियर है, ठीक है, ये फिजियोलॉजिकल है। इस तरीके से ये अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन के अंदर आप क्या आ जाएगी, स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी में, जैसे कि स्टेम का फ्लैटन हो जाना, डेजर्ट अडेप्टेशन का एग्जांपल है ये, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके अलावा थिक क्यूटिकल की प्रेजेंस, ये भी डेजर्ट अडेप्टेशन है। सकेन स्टोमेटा, ये भी डेजर्ट अडेप्टेशन है, ठीक है। इसके अलावा लीफ का मॉडिफाइड हो जाना, किसके अंदर, लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, ओपेंशिया में देखने को मिलता है। और जो पैडेड फिट हो जाते हैं कैमल के, ठीक है, इन कैमल, ये सारे क्या है, मॉर्फोलॉजिकल है। वहीं अगर फिजियोलॉजिकल की बात करें तो फिजियोलॉजी के अंदर जो शिवरिंग है, ठीक है, स्वेटिंग है, ठीक है, कैम साइकिल का जो चलना है, कैम साइकिल आपने पढ़ा हुआ है, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल, डेजर्ट प्लांट शो करते हैं, रात में स्टोमेटा को ओपन करते हैं। और इसके अलावा जो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस जो है, हाई एल्टीट्यूड के ऊपर रोहतांग पास वाला जो एग्जांपल आपके एनसीईआरटी ने दिया हुआ है वो फिजियोलॉजिकल है, यानी कि हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो आरबीसी का लेवल इंक्रीज हो जाता है, नंबर ऑफ आरबीसी, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें बिहेवियर के अंदर आप लिख सकते हो माइग्रेशन एक अडेप्टेशन का एग्जांपल रहेगा, सस्पेंशन भी अडेप्टेशन है,
ठीक है। डेजर्ट लिजर्ड भी शेडो एरिया में आ जाती है, तो वो मतलब एग्जाम्पल है इसका बिहेवियर का, ठीक है। या फिर बिल में चली जाती है, तो ये सारे एग्जाम्पल हमारे बिहेवियरल अडेप्टेशन के रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मेन अडेप्टेशन जो कि हमें पढ़नी है। आपसे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट द अडेप्टेशन इन डेजर्ट, अडेप्टेशन इन डेजर्ट। तो इसकी लिस्ट आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। देखो, डेजर्ट के अंदर प्लांट अपना अलग और एनिमल अपना अलग करता है, प्लांट और एनिमल। देखो, प्लांट के अंदर हमने अभी अभी पढ़ा, प्लांट क्या करता है, देखो थिक क्यूटिकल, एक तो इनका क्या करेगा, स्टेम फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। इनके पास थिक क्यूटिकल आ जाएगा, ठीक है, और इनके पास सकेन स्टोमेटा हो जाएंगे, अभी जो रिपीट कर रही हूँ वही है, और कैम साइकिल ये पास करेंगे, और लीफ स्पाइन के अंदर मॉडिफाइड हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गए। आपके ना बोर्ड में से क्वेश्चन आ सकते हैं कि राइट द अडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट एंड एनिमल, देन आपको अलग अलग सेपरेटली लिखना पड़ेगा। वहीं अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल के अंदर किस तरीके का अडेप्टेशन होता है, तो यहाँ पे कैंगरू रैट का आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कैंगरू रैट का जो है वो एक डेजर्ट अडेप्टेशन है, ये अपनी लाइफ में बहुत कम या पानी पीता ही नहीं है, ड्रिंक वेरी लेस वाटर, या पिएगा ही नहीं, ठीक है। तो फिर ये अपने पानी की पूर्ति जो है वो कैसे करता है, तो ये करेगा इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। पानी इसका जो है वो मेटाबॉलिक वाटर बनेगा, फैट ऑक्सीडेशन से क्या होगा, मेटाबॉलिक वाटर बनेगा, और इसी मेटाबॉलिक वाटर का वो यूज़ करता है। इसके अलावा दूसरा ये क्या करता है, इसके पास बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने की कैपेसिटी होती है, यानी कि एबिलिटी टू कंसंट्रेट इट्स यूरिन। ये दो इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन होती है कैंगरू रैट के पास, तभी वो पूरी ज़िंदगी पानी नहीं पीता है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द अडेप्टेशन ऑफ कोल्डर एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द अडेप्टेशन इन कोल्डर एरिया। कोल्डर एरिया के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनके पास क्या अडेप्टेशन है, तो यहाँ पे आपको ना कुछ इकोलॉजिकल रूल्स जो है ना वो समझ में आने बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो मैं पहले आपको कुछ इकोलॉजिकल 2 रूल आपके एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं, मैं दोनों बता देती हूँ यहाँ पे, फिर उसके बाद में हम अडेप्टेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इकोलॉजिकल रूल्स, ठीक है। 2 रूल आपके एनसीईआरटी ने दिया है, एक तो दिए हैं बैगरमैन्स, ऑल्दो इसका नाम नहीं दिया हुआ, इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। एक है एलन रूल, इसका आपको डिस्क्रिप्शन दिया है। बैगरमैन रूल क्या कहता है, बैगरमैन रूल देखो, दोनों ही रूल पहली बात तो कौन से ऑर्गेनिज्म के लिए कैपेबल है, तो एंडोथर्मिक यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल यानी कि मैमल्स और प्लस बर्ड्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो अब बैगरमैन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, बैगरमैन रूल ये कहता है कि जो यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल ऑर्गेनिज्म दैट पोजेस स्मॉल बॉडी साइज आर फाउंड इन अ वार्मर एरिया, ठीक है। तो मतलब 2 तरह के एरिया ले लेते हैं, एक तो है वार्मर एरिया, वार्मर एरिया के जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो आपको कहाँ मिलेंगे, वार्मर एरिया में जो बॉडी साइज क्या मिलेगा, स्मॉलर बॉडी साइज मिलेगा ऑर्गेनिज्म का। जबकि जो हमारे पास कोल्डर एरिया है, कोल्डर एरिया के जो ऑर्गेनिज्म है उनका बॉडी साइज जो है वो लार्जर मिलेगा, लार्जर बॉडी साइज हमें देखने को मिलता है। तो अभी हम लोग बात कर ही रहे थे ना, लास्ट जो कंफर्मेशन के अंदर हम देख रहे थे कि स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, स्मॉल साइज के ऑर्गेनिज्म पोलर रीजन में नहीं मिलते क्योंकि वहाँ का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, हीट लॉस भी ज़्यादा होता है। तो दैट इज़ अ बैगरमैन रूल, ठीक है। वो बैगरमैन रूल है, बट उन्होंने नाम नहीं दिया, बट आपको याद करना है कि वार्मर एरिया में जो ऑर्गेनिज्म छोटे साइज के होंगे और कोल्डर में लार्ज साइज के होंगे, ठीक है। दैट इज अ बैगरमैन रूल, जो आपके एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया लेकिन एक्सप्लेन किया हुआ है। दूसरा आपके पास जो रूल रहता है
दैट इज एलेंस रूल, जो एनसीईआरटी ने नाम दे के एक्सप्लेन किया है। एलेंस रूल बच्चों बेसिकली एक्सटेंशन ही माना जाता है, एक्सटेंशन ऑफ द बैगरमैन रूल। बैगरमैन्स रूल का क्या माना गया है, ये एक्सटेंशन है। एलन रूल का मतलब क्या है, एलन रूल ये कह रहा है कि जो कोल्डर और एरिया में ऑर्गेनिज्म है, बैगरमैन क्या कह रहा है कि कोल्डर ऑर्गन में बॉडी उनकी क्या रहेगी, बड़ी रहेगी, अनडाउटेडली बॉडी उनकी क्या रहेगी, बड़ी रहेगी, लेकिन वहाँ पे जो कोल्डर एरिया है वहाँ के ऑर्गेनिज्म का बॉडी साइज तो बैगरमैन रूल के अकॉर्डिंग बड़ा रहेगा, लेकिन उनके जो अपेंडेजेस होंगे वो क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे। अपेंडेजेस उनके क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे। ठीक है, यूँ समझ लो, उनके अपेंडेजेस क्या रहेंगे, यानी कि शॉर्ट अपेंडेजेस हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, कहाँ पे, कोल्डर एरिया में। ठीक है, और वहीं अगर वार्मर एरिया की बात करोगे, वार्मर एरिया में बॉडी साइज भले ही छोटा हो, लेकिन अपेंडेजेस, बॉडी अपेंडेजेस होगी वो उनकी क्या मिलेगी, बड़ी मिलेगी। बॉडी भले ही छोटी हो लेकिन उनके जो कान, नाक, हाथ वगैरह है वो काफ़ी बड़े मिलेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये एलन रूल हमारे एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये दो रूल आपके एनसीईआरटी ने मेंशन किए हैं। तो वहीं पे हम लोग टॉपिक डिस्कशन कर रहे थे कि कोल्डर एरिया के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास क्या अडेप्टेशन है। तो पहली अडेप्टेशन तो यही आ गया ना, एलेंस रूल। एलेंस रूल क्या कह रहा है कि उनके जो एक्सट्रीमिटीज होंगे या लिम्स होंगे वो छोटे होंगे। ठीक है, और उनके पास बॉडी साइज क्या होगा, वो बड़ा होगा। दूसरा आपको वहाँ पे देखने को पोलर सी का एग्जांपल आई थिंक एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। पोलर सील का जो है उनके पास थिक लेयर होती है फैट की, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लबर्स बोलते हैं। ठीक है, स्किन बिलो देयर स्किन, जिसकी वजह से वो एज ए हीट इंसुलेटर की तरह काम करेगी और उनका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से। फिर आपसे पूछा जा सकता है आर्कीबैक्टीरिया की अडेप्टेशन क्या है। देखो, आर्कीबैक्टीरिया की अडेप्टेशन में आपको पता है, आर्कीबैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ही हार्ड या फिर मार्शी एनवायरनमेंट में, जहाँ पे आर्कीबैक्टीरिया के आप सबको पता है कि वो लगभग 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करने के लिए आर्कीबैक्टीरिया के पास अडेप्टेशन के लिए क्या मिलेंगे आपको, थर्मो स्टेबल एंजाइम्स मिलेंगे। ठीक है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन आ सकता है, राइट द फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन ऑफ द मैमल्स या फिर ह्यूमन, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन की अगर हम बात करें, है ना, तो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन के अंदर आ जाएगा एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है रोहतांग पास, जो एक जगह है हिमाचल के अंदर, जो कि मनाली के पास है, जिसकी हाइट लगभग, मतलब जो ऊंचाई है वो 3500 मीटर ऊंचा है, हाई एल्टीट्यूड पे है। तो अब इतनी हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जब कोई ऑर्गेनिज्म या इंसान वहाँ पे जाएगा तो ऑक्सीजन का लेवल वहाँ पे क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ऑक्सीजन लेवल डाउन होने की वजह से उसको क्या फील होगा, नोजिया, जी घबराना, थकान, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही, और हार्ट पाल्पिटेशन। ठीक है, ये है। अब इन चीज़ों के लिए इसकी बॉडी कैसे अडप्ट करेगी, बॉडी अडेप्टेशन की अगर हम बात करें तो ऐसे कंडीशन में इनकी बॉडी के अंदर आरबीसी का काउंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और ब्रीथिंग रेट भी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और बाइंडिंग एफिनिटी, ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट के अंदर कि बाइंडिंग एफिनिटी जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ O2 की डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ इंक्रीज मत कर देना, डिक्रीज कर देना, मतलब एक ऑक्सीजन मिलते ही हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट के लिए निकल जाएगा। ऐसा नहीं है, वो वेट नहीं करेगा कि 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़े तो ही मैं चलूँगा, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल डाउन है, आरबीसी का नंबर बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके की ये फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन हमें दी हुई है।
इसके अलावा डीप ओशन अडेप्टेशन भी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन किया है, जो कि एक बायोकेमिकल अडेप्टेशन है। और बिहेवियर अडेप्टेशन के अंदर उन्होंने डेजर्ट लिजर्ड का एग्जांपल दिया है कि जब टेम्परेचर कम होगा तो वो बास्क इन द सन एंड एब्जॉर्ब हीट, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो मतलब शेडो या ब्यूरो रीजन के अंदर चला जाएगा। तो अब हम एनसीईआरटी के अंदर देखते हैं अडेप्टेशन के बारे में क्या कुछ स्टेटमेंट एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखे हैं। कंसिडरिंग द वेरियस अल्टरनेटिव available to the organism for the coping the extreme their environment, we have seen that some are able to respond through certain physiological adjustment while the other do those behavioral migration। देखो ये आ गया ना, behavioral का नाम आते टेम्परेरी वो माइग्रेट करेंगे, लेस स्ट्रेसफुल हैबिटेट के अंदर जाएंगे, ठीक है। दिस रिस्पॉन्स आर ऑल्सो एक्चुअली इज द अडेप्टेशन, ठीक है। देखो ये रहा, एनी एट्रीब्यूट द ऑर्गेनिज्म, चाहे मॉर्फोलॉजिकल हो, फिजियोलॉजिकल हो या बिहेवियर हो, जो उसके सर्वाइविंग और रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है, उसको आप क्या बोलते हो, अडेप्टेशन। बहुत सारी अडेप्टेशन टाइम के साथ साथ आती गई है और ये जेनेटिकली फिक्स्ड भी हुई है। ये रहा नीट का 100% नीट का क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जा सकता है क्या अडेप्टेशन जेनेटिकली फिक्स्ड होती है, तो डेफिनेटली जेनेटिकली फिक्स्ड होती है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, कैंगरू रेट जो होता है वो नॉर्दर्न अमेरिकन डेजर्ट में मिलेगा और ये पानी नहीं पीता है, तो इनकी पानी की जो पूर्ति है वो कौन करेगा, फैट ऑक्सीडेशन और कंसनट्रेटेड यूरिन, ठीक है। इसीलिए ये बहुत कम पानी बाहर निकालता है। इसके अलावा बहुत सारे डेजर्ट प्लांट है, थिक क्यूटिकल है, उनके पास सकिन स्टोमेटा है ताकि वो बहुत ही कम वाटर लॉस कर सकें, और स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे है दैट इज ए कैम, रात में वो स्टोमेटा ओपन करते हैं, ठीक है। उनकी ओपेंशिया का एग्जांपल दिया है, लीफ नहीं होती है, उनके पास फ्लैटन स्टेम होता है, स्पाइन जो है रिड्यूस कर देती है, लीफ नहीं है तो स्पाइन में कन्वर्ट होगी ना लीफ, तो इस तरीके के ये अडेप्टेशन दिए हुए हैं। वही मैमल अगर कोल्डर एनवायरनमेंट में है तो उनके छोटे ईयर और लिम्स भी देखने को मिलेंगे ताकि कम से कम हीट लॉस हो सके, एलन रूल यहाँ पे बता रखा है। इसके अलावा पोलर सी का एग्जांपल दे दिया है कि उनके पास थिक लेयर ऑफ फैट ब्लबर होती है जो एज ए हीट इंसुलेटर की तरह काम करती है। वहीं पे फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन में दिखा रखा है रोहतांग पास स्ट्रेसफुल कंडीशन है, हाई एल्टीट्यूड पे जाने की वजह से एल्टीट्यूड सिकनेस होएगा और जिससे जी घबराना, थकान होना, हार्ट पाल्पिटेशन होगा, और इससे बचने के लिए हमारी बॉडी मतलब ये सब क्यों हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं है, और इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बॉडी के अंदर फिर कुछ स्पेसिफिक अडेप्टेशन शो होती है। आरबीसी का नंबर बढ़ जाएगा, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी जो है वो कम हो जाएगी और ब्रीथिंग रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो हाई एल्टीट्यूड पे जो रहने वाले एनिमल्स या फिर ह्यूमन हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल हाई रहता है। वहीं मोस्ट ऑफ एनिमल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड हैंस ऑल द फिजियोलॉजिकल फंक्शन प्रोसीड ऑप्टिमम द नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये हमने बताया ही था कि ह्यूमन के अंदर 37 डिग्री सेल्सियस बनने के लिए भी फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, शिवरिंग एंड स्वेटिंग चलती रही है। वहीं माइक्रोब्स में अंदर आर्की बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं जो कि हॉट स्प्रिंग या डी सी हाइड्रोवेंट्स में मिलते हैं। इनके पास ऐसा क्या है तो अभी भी बताया, थर्मोस्टेबल एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, तो ये वहाँ पे इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही एंटार्क्टिका के अंदर जो बहुत ही बिलो द जीरो टेम्परेचर में स्टेबल कर सकते हैं, तो वहाँ पे एंटी फ्रीजिंग वो रहते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए वो वहाँ पे इजीली सर्वाइव कर सकती है। इनकी स्पेशल एंजाइम की प्रेजेंस से वो हाई डिग्री टेम्परेचर एंड लो डिग्री टेम्परेचर पे ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं। वहीं बिहेवियरल का एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने डेजर्ट लिजर्ड का दे रखा है कि वो बिहेवियरल अडेप्टेशन करती है, जब टेम्परेचर कम होगा तो वो सन के सामने आके और हीट एब्जॉर्ब करेगी, और अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इंक्रीज होने के ऊपर वो अपने आप को छुपा लेगी। तो इस तरीके का ये बिहेवियरल अडेप्टेशन आपको बताया गया है। इस तरीके से हमने इस चैप्टर के अंदर इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन देख लिया, एबायोटिक फैक्टर, उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देख लिए, अडेप्टेशन, इकोलॉजिकल रूल्स, ये हमारे टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग इस चैप्टर के जो है सेकेंड पार्ट पे आएंगे।
थर्ड पार्ट पे, जिसके अंदर है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।